क्या हाल है भाई लोग। एंड 2024 की द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म कल की 2898 एडी मैंने फाइनली देख ली। देखने के बाद तो एक ही चीज था भाई कि इंडिया में ऐसी साईफाई मूवी और बनाओ भाई। एंड क्या ये 2024 की बेस्ट मूवी होने वाली है, उसका कंक्लूजन मैं लास्ट में दूंगा। स्टार्ट करते हैं कि भाई जो मेरे पर्सनल अटैचमेंट हुआ ना भाई, जो इंटरवल से पहले वाली फाइट थी वो भाई बहुत अच्छी थी एंड उसने मेरे को इमोशनली कनेक्ट किया। एंड द क्लाइमैक्स वॉज माइंड ब्लोइंग भाई, द अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स। लोगों ने इतनी थ्योरी बनाई लेकिन उस थ्योरी तक ना एक भी मतलब 1% भी कोई क्लोज नहीं होगा जो क्लाइमैक्स हम सबके सामने प्रेजेंट किया। तो मतलब नाग अश्विन ने राइटिंग वर्क तो सुपर्ब किया, मतलब उसने हर एक एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया कि भाई ऐसा क्लाइमैक्स लिखा है। एंड इसी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि भाई इसका सेकंड पार्ट आएगा एंड उसका एक यूनिवर्स को सेटअप कर दिया। स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव पॉइंट्स, भाई वीएफएक्स वाज ऑन पॉइंट। कमियां है आपको 5 से 10% वो कमियां आपको दिख जाएगी, लेकिन जब हमारे पास 600 करोड़ में इतनी अच्छी 90 to 95% परफेक्शन के साथ जो हमें सिनेमेटोग्राफी विथ दैट वीएफएक्स सीजीआई देखने को मिलती है ना भाई, हमें तारीफ करना बनता है। क्योंकि हमारे में इंडिया में ऐसी प्रोडक्ट मिलना और ऐसा डिलीवर करना भाई इतनी अच्छी फाइन डिटेलिंग के साथ ना भाई मजा तो आता है। जो व्हीकल था, जो सिटी बिल्ड की है ना, दैट वाज ऑन पॉइंट, फाइन डिटेल, एवरीथिंग वाज चुम्बेश्वरी। सेकेंड, जो महाभारत का बैटल है ना, जब जब हमें महाभारत के बैटल दिखाए गए हैं ना, तब तब हमें रियलाइज हुआ कि भाई अगर कोई फ्यूचर में महाभारत की मूवी बनाएगा तो नाग अश्विन के अगर विजन से वो अगर थोड़ा भी इधर उधर है ना तो भाई मत बनाए, क्योंकि दैट वाज ऑन पॉइंट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई कल्कि को साइड करो, मुझे महाभारत की ही फिल्म दिखा दो। द वीएफएक्स, द क्लैरिटी, द विजन, द ड्रामा जो ऑन ग्राउंड हो रहा था ना फाइट के बीच में, दैट वाज परफेक्ट, दैट वाज लिटरली परफेक्ट। थर्ड, हम सबके सामने स्टोरी तो प्रेडिक्टेबल थी। जो ट्रेलर में स्टोरी है ना, एज इट इज ट्रेलर के अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता। दो चार जो स्पॉयलर्स है ना, कि दो चार क्वेश्चंस थे हमारे पास कि ये क्यों हो रहा है, वो सब क्यों हो रहा है, तो वो मूवी में अच्छे से बिल्डअप किया गया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें जिस हिसाब से स्टोरी को पता होने के बाद भी जो प्रोडक्ट डिलीवर होता है ना, दैट वाज सुपर। मतलब हमें एक चीज भाई कंफर्म हो जाती है कि भाई हाँ, आपके पास सब चीज होने के बाद भी आपने कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और आपको मजा आया ना 3 घंटा, दैट वाज समथिंग एल्स। फोर्थ, स्टोरी का थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं कि भाई एक ऐसी दुनिया है जहां पे मतलब सब चीज खत्म है, मतलब सिर्फ 2 ही चीज है। टेक्निकली 3 जगह है, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको 2 ही चीज पता चलेगी कि भाई वहां पे काशी है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हर एक चीज है, मतलब टॉप क्लास नॉच की फैसिलिटीज है, क्योंकि उसने धरती से सब चीज छीन के अपने पास रख रखी है छोटी सी ट्राइंगल फ्लोटिंग वर्ल्ड या फ्लोटिंग सिटी में। बाकी सब भाई कुत्ते की तरह रह रहे हैं, जहां पे इमोशन, हेट, लव तो भाई पता ही नहीं चला कौन आपका सगा है कौन आपका दुश्मन है, कुछ नहीं पता चलेगा। और वहीं पे हमारे पास थर्ड जगह है संभाला, जहां पे एक अच्छे लोग रहते हैं, जहां पे होप रहती है, जहां पे उनको पता है कि हाँ भाई भगवान धरती पे आने वाले हैं, तो भाई हमें होप नहीं खोनी चाहिए। सो दिस इज द स्मॉल प्लॉट। और हमारे पास यहाँ पे विलेन है सुप्रीम यास्किन। दैट फिफ्थ पॉइंट कि भाई यहाँ पे अगर जो चीज चल रही है वो क्यों चल रही है वो तो स्पॉइलर हो जाएगा, उसको साइड रखते हैं। लेकिन मेरी जो थ्योरीज थी ना कि सुप्रीम यास्किन को पता नहीं होता है कि वो कल्कि होता है, एंड जो सारी चीजें होती है ना वो माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं की गई है कि ये कली है या ये कल्कि है, ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव की। तो सबसे पहले नेगेटिव तो दिशा पाटनी, भाई वो क्यों थी? मैं समझ गया आपके पास ग्लैमर दिखाने के लिए था कुछ, भाई उसका अगर पूरा सीन उसका पूरा का पूरा मूवी से हटा देता ना तो मेरे को मजा आता। उसके अलावा गाना भी डाल दिया जिसमें दिशा पाटनी तो मूड खराब कर दिया, उसको काट देते ना तो मजा आता। लेकिन सबसे अच्छी बात यही लगी कि नेगेटिव में प्लस पॉइंट ये है कि भाई उसको बस जितना देर रखना था 5-10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रखा है। उसको काट देते तो मेरे को भाई मूवी चल जाती। सेकंड नेगेटिव पॉइंट यही कि भाई फर्स्ट हाफ थोड़ा सा लोगों को बोरिंग लग सकता है, क्योंकि वो वर्ल्ड बिल्डअप दे रहा होता है, कुछ चीजें समझा रहा होता है, तो आपको लग सकता है कि भाई सीधे मुद्दे पे आओ। लेकिन नहीं, वो नेगेटिव पॉइंट को लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए ठीक था। लेकिन उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा आपको फील हो सकता है बस। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, भाई मेरे को अश्वत्थामा जी से प्रॉब्लम है। आपको पता चल गया, मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, कि प्रभास कौन है, तो आपने उसको पहले क्यों नहीं पहचाना? बाद में आपने वो एक्टिंग क्यों की? हाँ भाई अरे ये तो वो है। तो आपको जब हम सबको पता है कि फेस सेम है, तो आपने पहले क्यों नहीं पहचाना उसको? आई वॉन्ट टू आस्क नागार्जुन व्हाई दिस कोलैबोरेटिव। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट कि भाई कुछ जगह ना इतना अच्छा डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाने के बाद भी जो इंसान और वेपन है ना वो आपको निराश कर सकते हैं। कि भाई हाँ थोड़ा सा कॉस्ट्यूम पे थोड़ा सा अच्छा काम करते और वेपन्स के ऊपर भी अच्छा काम करते ना, तो भाई वो चेरी ऑन द टॉप हो जाता। ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा भाई मेरा कि भाई मूवी वॉज सुपर। द कॉम्बिनेशन बिटवीन द माइथोलॉजी एंड साईफाई वॉज मतलब ऑन टॉप। मतलब जिस हिसाब से इन दोनों का मिक्सचर किया ना नागार्जुन ने, भाई उसको लगता है कि भाई उस बंदे ने पूरा विजन अपने साथ लेके चला था। उसका विजन कितना क्लियर था एंड कितना प्योर था हम सबको स्क्रीन पे देखने को पता चल जाएगा। एंड ऑफकोर्स ये मूवी 2024 की बेस्ट मूवी हो सकती है, क्योंकि साईफाई में इसने तो फाड़ दिया, माइथोलॉजी में भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया, तो दैट वाज की पॉइंट। एंड आफ्टर दैट भाई कुछ
कमियां है उस कमियों को नेग्लेक्ट करके हम इसको भाई ऑन टॉप मूवी बना सकते हैं। और 2024 की मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई बेस्ट मूवी आएगी जो इतनी अच्छे से साइफाई और माइथोलॉजी कनेक्ट करे। अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी और ना लगी तो भाई कमेंट डाउन जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो पूरा मूवी का ब्रेकडाउन आने वाला है, उसमें स्पॉइलर भी रहेगा। टिल देन इट्स मी कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम, माता पिता से वगैरह, एंड गो एंड वॉच कल्कि 2898 AD। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, यू नो। 200-300 सब्सक्राइबर वाला क्या ही स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय।